संकष्ट श्री गणेश चतुर्थी व्रत। यह व्रत संकट टालने के लिए किया जाता है। संकष्ट श्री गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य। भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि जब जब मनुष्य भारी कष्ट में हो, संकटों और मुसीबतों से घिरा महसूस करे या निकट भविष्य में किसी अनिष्ट की आशंका हो, तो उसे चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। इस व्रत को करने से व्रती के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य वांछित फल पाकर अंत में गणपति को पा जाता है। यहाँ तक कि इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या और रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूजन विधि विधान। यूं तो संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, लेकिन माघ, श्रावण, माघशीर्ष और भाद्रपद में इस व्रत को करने का विशेष महात्म्य है। व्रती इस दिन स्नान आदि नित्य कर्म करने से के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, गंध और जल लेकर संकल्प करे कि अमुक मास, अमुक पक्ष और अमुक तिथि में विद्या, धन, पुत्र, पौत्र प्राप्ति, समस्त रोगों से मुक्ति और समस्त संकटों से छुटकारे के लिए, श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं संकष्ट चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। इस संकल्प के बाद दिन भर मौन अथवा उपवास रखकर व्रती रखे। फिर सामर्थ्यानुसार गणेश जी की मूर्ति को कोरे कलश में जल भरकर मुंह बांधकर स्थापित करे। गजानन भगवान का चिंतन करते हुए उनका आवाहन करे। फिर गणेश जी का धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, रोली आदि से षोडशोपचार पूजन सायंकाल में करे। पूजा के अंत में 11 लड्डुओं का भोग लगाए। इसमें से 5 गणपति के सम्मुख भेंट कर शेष ब्राह्मणों और भक्तों में बांट दे। साथ में दक्षिणा भी दे दे और बोले, रात में चंद्रोदय होने पर यथाविधि चंद्रमा का पूजन कर क्षीर सागर आदि मंत्रों से अर्घ दान करे। तत्पश्चात गणपति को अर्घ देते हुए नमस्कार करे और कहे कि हे देव, सब संकटों का हरण करें तथा मेरे अर्घ दान को स्वीकार करें। अब आप फूल और दक्षिणा समेत 5 मोदकों को मेरी आपत्तियां दूर करने के लिए स्वीकारें। वस्त्र से ढका पूजित कलश, दक्षिणा और गणेश जी की प्रतिमा आचार्य को समर्पित कर दें। फिर भोजन ग्रहण करें। उल्लेखनीय है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध किया जाता है, क्योंकि लोक विश्वास है कि इस चतुर्थी के चंद्र दर्शन से झूठा कलंक लगता है। व्रत कथा। सतयुग में नल नामक एक राजा था, जिसकी दमयंती नामक रूपवती पत्नी थी। जब राजा नल पर विकट समय आया और उनका घर आग में जल गया, अपना सब कुछ खोने के बाद अंत में राजा को पत्नी के साथ जगह जगह भटकना पड़ा। इन सब में राजा अपनी पुत्री, पत्नी, पुत्र से भी अलग हो गया। इस प्रकार कष्ट पाते हुए रानी दमयंती सर्वभंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। इस पर ऋषि ने उन्हें संकष्टी व्रत का महात्म्य और विधि विधान समझाया। ऋषि ने बताया, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो कोई भी विधि पूर्वक श्री गणेश का पूजन करता है, उसकी समस्त
मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से सभी इच्छित मनोरथ सिद्ध होते हैं। रानी दमयंती ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के इस व्रत को आरंभ करके लगातार गणेश पूजन किया तो उसे अपना पति, पुत्र और खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो गया। तभी से हर व्रत की परिपाटी चली आ रही है। श्री गणेशाय नमः।